तो देखिए इन सांसदों के इस्तीफे के बाद क्या समीकरण बदले हैं और अब आम आदमी पार्टी क्या कदम उठाएगी, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो सहयोगी ओपी राय और साथ ही कोमल शर्मा जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, मैं सबसे पहले आपका रुख कर लेती हूं और राघव चड्ढा समेत जो तमाम सांसद है वो बीते कल बीजेपी में जो त्रिमूर्ति शामिल हुई है और 7 सांसदों ने इस्तीफा दिया, इसका पंजाब में क्या असर देखने को मिल रहा है? हमने देखा कि किस तरह से भगवंत मान हमलावर भी नजर आए और जानकारियां ये भी सामने आ रही है कि कई सारे विधायक राघव चड्ढा के संपर्क में हैं जो जल्द ही आम आदमी पार्टी से रिश्ता तोड़ सकते हैं। ओम प्रकाश जी 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 जी, जी मैं बताना चाहूंगा आपको जिस तरह कल घटनाक्रम हुआ है और ये काफी पहले से देखा जा रहा था, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है राघव चड्ढा और जिस तरह से जब उनको जो लीडर जो थे अपने विधायक दल सॉरी जो राज्यसभा में नेता थे वो पार्टी के, उस पद से जब हटाया गया उसके बाद से आप देखिए पंजाब के जितने, चाहे वो वित्त मंत्री हरपाल चीमा हो, मुख्यमंत्री भगवंत मान हो और जो उनके प्रवक्ता हैं या बड़े जो नेता हैं, वो लोग राघव चड्ढा के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे और ये देखा जा रहा था कि आने वाले समय में जो परिस्थितियां बन रही हैं ऐसी इसमें वो ज्यादा दिन यहाँ रहने वाले नहीं है, क्योंकि उनका एक टर्म है, उसके बाद तो ये तय था कि हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों की एक पूरी टीम बनाकर और जिस तरह से कल हस्ताक्षर उन्होंने कराया है 7 लोगों का, वो दावा कर रहे हैं कि ये 7 लोग सारे जो है ये पार्टी छोड़कर और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं अपना ये गुट बनाकर। तो ये देखिए पंजाब में अगर देखा जाए तो पंजाब में जिस तरह से अभी अगले साल फरवरी मार्च में चुनाव होने वाले हैं और जिस तरह से पंजाब बदहाली के कगार पर है, जिस तरह से पंजाब में आतंकवाद बढ़ा है, अपराध बढ़ा है, नशाखोरी बढ़ी है और भगवंत मान सरकार चाहे जितना भी कहे कि हमने अपने वादे पूरे किए, जो उन्होंने आप सबसे बढ़िया उनका जो स्कीम था जो 1000 रुपये जो 15,000 रुपये देने की बात उन्होंने कही थी महिलाओं को, जब इनकी सरकार जब आ रही है फ्री बीज ये चलाते हैं, उसको करके वहाँ काफी इनको वोट पड़े थे। लेकिन वो देखिए अभी जो है हाल फिलहाल उस योजना को शुरू किया गया है। तो ये सब चीजें हैं और वहाँ जो अभी भले ही 96 विधायक हैं, लेकिन वहां पे ज्यादातर जो विधायक हैं वो नाखुश है, क्योंकि वो जो काम होने चाहिए उनके हो नहीं पा रहे हैं। केंद्र सरकार से जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सरकारों की, वो नहीं, केवल बयानबाजी और जो पॉलिटिक्स हो रही उससे स्टेट का कोई फायदा नहीं। और सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दिल्ली के नेता जहाँ के पंजाब में बैठे हुए हैं, जिस तरह हावी हैं वहां के संगठन पर, और पंजाब की एक खास बात है कि पंजाब अपना नेतृत्व तो खुद करता है। अब दिल्ली के नेता अगर पंजाब में लीडरशिप करते हैं तो उनको ये भाता नहीं है, ना पंजाब के लोगों को ना पंजाब के नेताओं को। तो ये आगे देखिए बहुत बड़ा खेल होने वाला है पंजाब में। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही ओम प्रकाश आपने और इसी को लेकर कोमल से भी जरा समझ लेते हैं कि कोमल देखिए बीते कल मास्टर स्ट्रोक इसे कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी का, अब आपका क्या होगा? नेतृत्व अब किस तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा और अरविंद केजरीवाल अब क्या निर्णय ले सकते हैं? क्या हलचल आम आदमी पार्टी में? हमारे जनता भाई बहुत देखिए आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी की अभी ये नहीं कहेंगे कि हालत ठीक है या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाल ये एक झटका है बड़ा आम आदमी पार्टी के लिए, खास तौर से न सिर्फ 2/3 सांसद उनसे टूटे हैं बल्कि पार्टी का उपनेता जिन्हें बना रहे थे राघव चड्ढा की जगह अशोक मित्तल, वो भी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पार्टी से अलग होने का ऐलान किया उसमें बैठे हुए नजर आए। तो यानी कि जो करीबी है, चाहे संदीप पाठक, चाहे अशोक मित्तल, चाहे राघव चड्ढा, ये सारे, और ये देखिए ये जो दिखाई दे रहा है अलगाव, ये अभी का नहीं, काफ़ी दिनों से जो है ये प्रोसेस चलता हुआ आ रहा था और अरविंद केजरीवाल इसको पहचान शायद पा रहे थे लेकिन अच्छी तरह पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि अंदर से असंतोष जो है वो लगातार पनप रहा था। और जैसे मेरे साथी अभी पंजाब से बता रहे थे कि वहाँ भी कई विधायकों में असंतोष है, तो अभी अरविंद केजरीवाल जो है ये सिर्फ इन्हीं 7 सांसदों के जाने का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि कहीं पंजाब से जो विधायक नाराज है वो भी टूट करके छितर बितर ना हो जाए। तो अरविंद केजरीवाल के लिए जिनके हाथ से दिल्ली की सत्ता पहले ही जा चुकी है, वहाँ से पंजाब की सत्ता भी ऐसे में जा सकती है। और देखिए एक मुद्दा ये भी उठता है कि 7 सांसद चले गए तो क्या उन्हें कुछ सहानुभूति मिलेगी? ऐसा दिखाई देता, क्योंकि दिल्ली में
भी ये कहा जा रहा था कि जो उनके ऊपर मुकदमे लगे हैं, वो जो जेल में रहे हैं, क्या सहानुभूति मिलेगी? नहीं, क्योंकि जनता के लिए आप काम करने आए हैं, काम के वायदे किए हैं। और क्या यही आंकलन इसका होगा कि पंजाब में उन्होंने क्या काम किए, जो वायदे किए क्या वो पूरे किए, क्या पंजाब की हालत सही की? जिन मुद्दों को लेकर के आप उतरे हैं जनता के बीच में, क्या वो पूरे किए? और क्या आपकी खुद की पार्टी के अंदर असंतोष है? तो इन सभी चीज़ों को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे और सिर्फ एक लीडरशिप जो है उसमें सिर्फ अपने आप को लेकर चलेंगे, तो ये अब बिल्कुल। और ये देखने वाली भी बात होगी कोमल कि क्या आने वाले वक्त में और बिखरती हुई आम आदमी पार्टी नजर आएगी। आप बने रहिए, जरा ओम प्रकाश का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। ओम प्रकाश, क्या कोई बैठक होने वाली है क्या आज तमाम विधायकों की? और ये भी समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे विधायक, कौन कौन से ऐसे नाम जो नाराज हो सकते हैं, जिनको लेकर ये दावा राघव चड्ढा कर रहे हैं कि वो उनके संपर्क में है, और उन्हें कैसे मनाने की कोशिश अब करती हुई नजर आएगी आम आदमी पार्टी? देखिए, राघव चड्ढा, पहले पंजाब की जिम्मेवारी राघव चड्ढा पे थी, और जो पहला जो ये लीकर का मामला जो दिल्ली में दिख रहा है, और वो पंजाब में भी एक शराब नीति लाई जा रही थी जिसका जो पूरा नेतृत्व तो राघव चड्ढा कर रहे थे। तो राघव चड्ढा एक ऐसे फेस हैं जो कि पंजाब में जो पिछला चुनाव हुआ, आप देखिएगा कि चुनाव से पहले पत्रकारों को लेकर वो जहां बालू खुदाई, जो सैंड है जो नदी के किनारे, वहां लेके जाते थे और रोज दिखाते थे कि पंजाब में जब कैप्टन अमरिंदर की सरकार थी उस समय कांग्रेस की, कि क्या हो रहा है। और अगर जिस तरह से माहौल राघव चड्ढा ने बनाया, जो टिकट भी वितरण हुए थे उस समय, उसमें राघव चड्ढा की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और ये सारा कुछ जो आप देख रही हैं, तो राघव चड्ढा जिस तरह अरविंद केजरीवाल जिस तरह से कहा जाए कि संयोजक है, जो भी है, मनीष सिसोदिया है, लेकिन राघव चड्ढा का भी आम आदमी पार्टी में एक अहम रोल, और खासकर पंजाब में, दिल्ली में तो जो भूमिका आप देखी है वो रहा ही है। और अभी जो स्थिति बनी है, अभी आप देखिए 7 राज्यसभा सांसद जो है वो आम आदमी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। और ये इतिहास में अगर देखा जाए, भारतीय इतिहास में जहां तक मेरी जानकारी है, और खासकर पंजाब से, क्योंकि शायद मेरी जानकारी में 5 या 6 राज्यसभा सांसद, शायद 6 राज्यसभा सांसद है, वो सारे आम आदमी पार्टी के हैं। वो अगर वो सब टूट के जा रहे हैं, तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि पंजाब में सरकार रहते हुए और 6 राज्यसभा सांसद, वो आज तक बीजेपी के इस तरह से सांसद नहीं बने हैं राज्यसभा में पंजाब में, जिस तरह से कि एकाएक ये 5 जी बिल्कुल। ओम प्रकाश बने रहिए। कोमल, हम एक बार फिर से आपका रुख कर लेते हैं, और जिस बात का आपने अब से कुछ ही देर पहले जिक्र किया, कहीं ना कहीं ये पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। हमने देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पर कोई खास प्रतिक्रिया राघव चड्ढा की नहीं आई। वो विदेश ट्रिप पर चले जाते हैं, उसके बाद जब आते हैं तो ना डायरेक्ट बीजेपी पर या सत्ताधारी दलों पर निशाना साधने के बजाय वो कई सारे ऐसे अहम मुद्दे जनता जनार्दन से जुड़े हुए उठाते हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी नाराजगी भी जताती हुई नजर आती है। अब कैसे अरविंद केजरीवाल इस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, क्या जानकारी, और आपके नेताओं की तरफ से अब तक क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है? ठीक है, बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल जो है उनको काफी पहले ही इस चीज की भनक लग गई होगी, जहां तक कि हमारा ख्याल है, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग संदीप पाठक की भी अगर बात करें, वो भी काफ़ी वक्त से नाराज उनसे चल ही रहे थे, क्योंकि उनको भी अलग थलग कर दिया, एक छोटे राज्य का प्रभारी बना दिया। गोपाल राय, मनीष सिसोदिया, इनको बड़े बड़े जो है वो राज्यों के प्रभारी बनाए। तो ये सब देखें, इन लोगों, ये वो नाम हैं जिन्होंने शुरुआत से आंदोलन से जुड़े, या कम से कम 15 साल 10-15 साल अपना खून पसीना पार्टी के लिए बहाया और खड़े रहे। लेकिन राघव चड्ढा जो है वो भी धीरे धीरे पार्टी की लाइन छोड़ करके और आपको राज्यसभा में जनता के आम मुद्दे जो है उठाते हुए दिखाई दिए, जिससे आम आदमी पार्टी नाराज थी। तो ये एक दिन की बात नहीं कही जा सकती। हाँ, ये जरूर बात है कि जब इन लोगों को अगर ये अकेले निकलते, 2 निकलते, 3 निकलते, तो इनकी जो राज्यसभा सदस्यता थी सांसद की वो जाती, तो एक मुहिम की तरह जो है राघव चड्ढा ने ये कह सकते हैं कि चलाया, और अब 2/3 सांसद यानी कि 7 सांसद, और जिसमें ये मैं बता देती हूँ कि ज़्यादातर सांसद जो है वो पंजाब से पे उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। पंजाब
पंजाब से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा, खास तौर से आने वाले अगले साल जो चुनाव है, पंजाब के विधानसभा चुनाव, उसमें एक बड़ा झटका है। और वहीं बीजेपी को फायदा होगा क्योंकि ये पंजाब के चेहरे हैं और पंजाब में एक अपनी जिस पार्टी की अभी सत्ता है या जो पार्टी अभी वायदे पूरे। बिल्कुल कोमल, ये चेहरे पंजाब के चेहरे हैं और अगले साल जब विधानसभा चुनाव में बीजेपी इन चेहरों को लेकर जाएगी तो क्या तस्वीर बदलती है पंजाब की, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल ये क्या कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के साथ खेला हो गया है। कोमल, आपका बहुत शुक्रिया। ओम प्रकाश, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।